अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर वीडियो बना कर लाई हूँ फ़ात मुस्तफ़ा की। हाँ जी, जिनका लेटेस्ट ड्रामा अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, कभी मैं कभी तुम। बहुत फेमस हुए इस ड्रामे में, बल्कि ना सिर्फ ये फेमस क्या, एक बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, तो इन्होंने फेमस होना था। इनका जो ड्रामा था वो सुपर हिट गया है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर में हिट हुआ है, वो बड़े सिनेमास में भी ये ड्रामा चला है। तो इनका स्पेशल इंटरव्यू लिया गया, जिसके बारे में इनसे बहुत से सवालात के जवाब दिए गए हैं और बहुत मज़ा आया इनके जवाबात का। बगैर सांस लिए क्विकली इन्होंने जवाब दिया है। जैसे इतना तो एग्जामिनेशन हॉल में भी क्विक जवाब नहीं दिया जाता जितने ये फास्ट में जवाब दे रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था इनका इंटरव्यू सुनते हुए, करते हुए, देखते हुए। तो वही इंटरव्यू हम आपके साथ इनकी बातें शेयर करेंगे, जो इन्होंने बातें की, बहुत से सवालात का इन्होंने जवाब दिए। जैसे कि इनसे एक सवाल किया गया फ़ाद साहब से कि आपने कोई ख़तरनाक सा, बड़ा डेंजरस सा कोई किसी को मैसेज किया टेक्स्ट या वॉइस में, तो इन्होंने कहा हाँ जी, फैसल कुरैशी साहब से। फैसल कुरैशी साहब को मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया था, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि वो मैसेज मैंने किसी लड़की को करना था, लेकिन मैं फैसल कुरैशी को वो मैसेज कर पाया, और वो मैसेज बस कुछ ऐसा था बहुत डेंजरस। तो फिर बाद में देखे मुझे वो, ऑफ माई गॉड, ये मैंने क्या किया, मैंने लड़की को करने की बजाय मैंने ये मैसेज फ़ाद साहब से कर दिया। तो इस तरह की गुफ्तगू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया, इनसे पूछा गया कि किसी इंटरनेशनल फॉर्म भी एक्टर से किसी ऐसी चीज़ से आपको मिलना चाहो, दिल चाहे, तो आप किसकी ख्वाहिश रखेंगे कि आप उस एक्टर से मिलें। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये मौका मिले तो मुझे डिनीरो से मिलने का शौक़ है, और एक एक्टर है जिसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टॉम हार्डी। तो अगर मुझे किसी पर्सनैलिटी से आप ऑफ़र देंगे तो मैं इनसे मिलूँगा, मेरी इनसे मिलने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। इनसे गॉसिप होते हुए बातों बातों में और भी बहुत से सवाल किए गए। उनसे कहा गया कि, इनसे पूछा गया कि आपने जिम ज्वाइन की, तो इन्होंने कहा नहीं जी, मेरी वर्किंग जो है वो मेरी जिम से बहुत ज़्यादा हार्ड है। मुझे सिक्स पैक बनाने का शौक़ तो नहीं, लेकिन मेरी वर्किंग ने मुझे बहुत ज़्यादा फिट, स्लिम और स्मार्ट रखा हुआ है, और मेरी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हेल्थी है। तो मुझे अपनी को आपको मैं नहीं समझता कि मैं कोई जिम ज्वाइन करूँ। मेरी जो इस टाइम फ़िज़िकल है ये मेरी अपनी मेहनत की ही है, मुझे इसके लिए कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ी। साथ ही उन्हें बातों बातों में ये भी बात बताई। इनसे पूछा गया कि आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता हो, फ़ील होती हो कि मैं ये लाइफ में ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, तो उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे मेरी क्रिकेट खेलने की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आती हैं खेलने की, और मैं जितना हो सका था मैंने अपनी लाइफ में खुद से खेला, लेकिन मैं ये सिलेक्शन अपनी नहीं कर पाया और शायद ना ही कर पाऊँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत एहसास है और दुख है कि काश मुझे भी एक क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं अब एक बहुत अच्छा एक्टर भी हूँ, और इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फ़िल्मी एक्टिंग और ड्रामाज़ और प्रोड्यूसिंग के हवाले से बहुत कुछ सीख भी लिया है। साथ ही में उन्होंने बताया कि, इनसे पूछा गया कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इन्होंने बहुत मज़ेदार फ़ाद साहब ने जवाब दिया कि मैं इज़्ज़त के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि मेरी इज़्ज़त के अगेंस्ट कोई ऐसी बात कर जाए। तो इस बात पर जो हमारी ऑडियंस थी बहुत ज़्यादा खुश हुई, और बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लैपिंग में इस बात को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। वो कहने लगे कि, उनसे पूछा गया कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, तो उन्होंने बताया, मुझे फ़ाद साहब कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी अपने बेटी के पैदा होने की हुई। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे अपनी ज़िंदगी की ऐसे फ़ील होता था कि सबसे ज़्यादा खुशी हो गई, और मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हो मिल गया। मुझे अपनी बेटी की बॉर्न पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, बेगम को सबसे ज़्यादा आपने कौन सा गिफ्ट दिया लास्ट टाइम। फ़ाद साहब से पूछा कि फ़ाद साहब ने कहा नहीं जी, लास्ट टाइम की तो कोई बात नहीं है, ये पूछें कि पहला गिफ्ट कब दिया और आखिरी गिफ्ट कब होगा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, फर्स्ट गिफ्ट से लेकर अब तक उन्हें गिफ्ट ही देता जा रहा हूँ, वो ख़ुद मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। सा मुक जाना है लेकिन गिफ्ट नहीं मुकने, बेगम वास्ते। उन्होंने बड़े प्यार से और बहुत मोहब्बत से ये जवाब दिया। साथ में कहा उन्होंने मुझे दो बच्चे दे दिए, एक बेटी और एक बेटा। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मेरी बेटी है। इस खुशी में उन्होंने बताया अपनी बेटी के मामले में वो बहुत ज़्यादा खुश थे। कोई ऐसा काम जो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके घर में किया जाए, तो बड़ा मज़ेदार उन्होंने जवाब दिया कि जी, सारे काम मेरे घर में मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही किए जाते हैं, तो मुझे इस बात का कोई ही दुख नहीं, क्योंकि कोई ऐसा काम होता ही नहीं है जिसमें मैं समझूँ कि मेरी मर्ज़ी शामिल हो। बल्कि जब संडे को मैं घर में होता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं इनके लिए, घर वालों के लिए एक सांप की तरह हूँ जो उन्हें बैठा डस रहा हूँ। तो इसलिए मेरी एक संडे को फ्री होता है अपनी वर्किंग से,
हार्ड वर्किंग से, लेकिन मैं उसमें भी खुद से ऑफ़ ले लेता हूँ। अपने घर में अपने इंटरटेनमेंट अपने संडे में कंप्लीट करता हूँ। तो मेरा घर में बहुत ज़्यादा नहीं होता घर में रहना, सिर्फ एक नाइट में मैं वहाँ पे अपनी रेस्ट करने के लिए जाता हूँ घर में। लेकिन सारा दिन मैं बिज़ी होता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसिंग का भी काम है। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्हें मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। बाकी अपनी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनसे पूछा गया कि आपको अब अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार होने की ख्वाहिश या कोई ऐसी चीज़ कि आप समझें कि मेरी इससे लव होना चाहिए था या लव किया हो या ख्वाहिश हो, तो उन्होंने बताया नहीं जी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं किसी के साथ लव कर सकूं, लेकिन मुझे इसके साथ मायरा के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं समझता हूं कि मैं आई एम वेरी लकी उनके साथ काम करते हुए। एक वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और गुड लुक, ब्यूटीफुल और काम को समझने वाली हैं, एक्टर हैं। और जो प्रोजेक्ट हमारा काम करने का होता है वो मेरे काम को मेरे साथ काफ़ी हेल्पफुल काम करती हैं, और मैं वो जो प्रोजेक्ट होता है उनके पास मैं उनके लिए हेल्पफुल होता हूँ। तो इसी मामले में हमारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे काम के मामले में एक दूसरे के साथ बिहेवियर और हेल्प अच्छी होती है। तो मुझे अगर ख्वाहिश होती है तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं मायरा के साथ काम करूँ। बाकी ज़िंदगी में लव वगैरह की कोई नहीं होती है, हाँ हाँ, लेकिन अगर किसी के साथ हर लड़की खूबसूरत हसीन लड़की के साथ ख्वाहिश हर लड़के की होती है, तो बस यही फीलिंग्स है मेरी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सारा इंटरव्यू देते हुए और भी बहुत सी बातें थी फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब की, जो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में दी, इस प्रोग्राम में दी। लेकिन सुनते हुए गॉसिप इनकी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इजाज़त दें इसी के साथ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।